गया वहाँ सबके लिए काम, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए भोजन, औरतों को सुरक्षा, सामूहिक खेती का व्यवस्था कर दिया। और इतना उस समय हर देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, संकट छाया हुआ था। उस समय दिन दुगुना चौगुना विकास कर रहा था, क्योंकि सबके लिए बराबर, कोई शोषण किसी से शोषण नहीं करेगा, सबके लिए कानून बराबर है, सबके एक बराबर। और ये भी वहाँ हो गया कि जितना भी पूंजीपति को उखाड़ के फेंक दिया, उसको भी अब काम करना है। तुम एसी में नहीं रह सकते, तुम हेलीकॉप्टर पर नहीं घूमे, हमारे जैसे आते तुम काम करोगे तब तुमको खाना होगा, नहीं तो नहीं खाना होगा। सबसे बड़ी बदलाव ये होगा। वहाँ का ही बदलाव से देखते करीब करीब 4-5 देश में ऐसा मजदूर संगठन बना कि पूंजीपति उखाड़ कर अपना शासन व्यवस्था कायम करती है। इसलिए साथियों यहाँ याद रखना इसलिए जरूरी है कि यहाँ जो भारत में उसका ठीक उल्टा स्थिति हो रहा है। एक तरफ पूंजीपति दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है, और मजदूर जो किसान अपना उपज का सही मुआवजा नहीं मिल पाता है, मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाता है, ऊपर से महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा जा रहा है। औरतों को दिन कभी भी रहे हैं, रोज 2-4 लड़की को, औरत को बलात्कार कर हत्या कर दिया जाता है। बकरे की तरह पीस बना करके फ्रिज में कहीं रख दिया जाता है, कहीं मार के फेंक दिया जाता है। तो एक तरफ ये घटना हो रहा है, और एक तरफ दिन रात पूंजीपति दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते। इसका मतलब है कि गरीब को शोषण हो रहा है, मजदूर को शोषण हो रहा है। जितना वो अमीर होगा उतना हम मजदूर रोजगार नहीं मिलेगा, उतना शोषण होगा, महंगाई का सामना करने पड़ेगा, उस किसान को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, उसका जमीन घटता जा रहा है, यानी कि जमींदार बढ़ेगा, पूंजीपति बढ़ेगा तो उसका जमीन घटेगा। तो ऐसी शासन व्यवस्था है दुनिया का। ये भारत का जितना भी पूंजीपति, 21 पूंजीपति के साथ लगभग 94% इतना संपत्ति कहाँ से हो गया? पहले तो इतना नहीं था, लेकिन ये सबसे ज्यादा बढ़ा है पिछले 10 साल, यानी कि मोदी सरकार जब से केंद्र सरकार में आया है। पूंजीपति की खुलियां छूट दे रखा है लूटने का, शोषण करने का। उसके मजदूर के खिलाफ कानून ऐसा बना दिया है कि तू जैसे कि मजदूर आवाज नहीं निकाल सकता है, पूंजीपति के सामने कोई हड़ताल नहीं कर सकता है, कोई पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई आवाज नहीं, कोई घेराव नहीं कर सकता है। उसके लिए 3 काले कानून ला दिए हैं, ताकि उसमें अगर आवाज उठाया तो उसको देशद्रोही साबित करके जेल में भेज दिया जाएगा। यानी कि ऐसा शासन यहाँ चल रहा है जो मजदूर को मतलब गुलामी के अलावा कुछ सामने नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए हम लोग याद कर रहे हैं कि उस क्रांति को याद करो जो मजदूर वहाँ से सत्ता रहा है, यहाँ भी उसी तरह से व्यवस्था करना है, ताकि पूरे भारत में सब मजदूर एक संगठन हो जाए और पूंजीपति को खा करके तो मजदूर ही शासन लाए, ताकि यहाँ भी उसी तरह से कोई न ऊंच न नीच, सबके लिए रोजगार, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए भोजन, काम की व्यवस्था, कोई जैसे कि सब वही व्यवस्था होगा जो पूंजीपति को पहले होता था। मतलब पूंजीपति को जब आता तो एक समान मतलब सबके लिए काम गारंटी, जो वही पूंजीपति भी काम करेगा, उस व्यवस्था को हम लोग काम यहाँ करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 25 को याद कर रहे हैं, और पूरे भारत में इस बात को हम फैलाना चाहते हैं, ताकि मजदूर जो अभी सोया हुआ है, मोदी के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो दिमाग से हटाए और इस दिन को याद करे और क्रांति करे, ताकि आवाज उठाए, ताकि हमारा रूस में जैसा शासन है वहाँ भी शासन व्यवस्था होगा। इसी के साथ में